हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको जाके आप लोग रिवाइज कर लो, फिर चालू करेंगे अपन पार्ट 3। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 85 एंड 72 लिविंग द रिमाइंडर 1 एंड 2। ठीक है, क्या बोला? ग्रेटेस्ट नंबर है दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करे किसको? 85 और 72 को। जब डिवाइड करे बोल रहा है मतलब क्या चाहिए? नंबर मेरे को क्या चाहिए? छोटा। अब मैं क्या बताया, जब नंबर छोटा चाहिए, जब नंबर छोटा चाहिए तो क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF। चलो, तो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दिया 84, 72 माइनस 22, 70। 84 का फैक्टर बिल्कुल सही, 2 4 8 20, 2 21, ये आ गया 3 7 एंड 7 बन गया, ये आ गया 70, 2 35, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 7 एंड 7 1। ठीक है, 84 का फैक्टर क्या आ रहा है मेरे पास? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर इंटू 7, और 70 का फैक्टर है मेरे पास 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या बोला मैं? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होगा? 2 इंटू 7, क्या आ गया? 14। 14 एक ऐसा नंबर है जो दोनों 84 और 70 को क्या करे? डिवाइड कर दे। क्लियर है? समझ में आया? चल, और कोई बोला है क्या? फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा किससे? डिवाइड होगा 12 16 और 24 से, तो रिमाइंडर बचना चाहिए उसके पास 7। डिवाइड होगा बोल रहा है ना, मतलब कोई ऐसा नंबर, बड़ा नंबर चाहिए मेरे को जो ये तीनों से डिवाइड हो। मतलब फाइंड क्या करेंगे अपन? एलसीएम। हाँ बिल्कुल सही। चलो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 12 2 6 2 3 एंड 3 1, 16 2 8 2 4 एंड 2 2 2 1, और 24 12 2 6 2 3 और 3 1। चलो, 12 का फैक्टर क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 16 का फैक्टर क्या है? 2 का पावर 4। 24 का फैक्टर क्या है? 2 का पावर 3 इंटू 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का पावर 4, और 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है मेरे को? फाइंड आउट क्या करना है मेरे को? HCF के एलसीएम। हाँ एलसीएम, हाँ बड़ा नंबर चाहिए, तो 2 का पावर 4 इंटू 3, इस पर पावर कुछ नहीं मतलब 0, कॉमन में हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया 4 6 6 ये आ गया 18, 7 3 और एक 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो ये 3 को डिवाइड करे, लेकिन क्या बोल रहा है? रिमाइंडर कितना बचना चाहिए बोल रहा है? 7। तो मैं क्या करूंगा? 48 में ऐड कर दूंगा मैं 7, तो कितना आ गया आंसर? 55 आएगा। 55, तो 55, अब 55 को तुम किसी से भी डिवाइड करो, जैसे 55 को मैं 24 से डिवाइड करता हूँ। 24 1 जा 24, 2 जा में क्या आ जाएगा? 48। 48 को माइनस करूंगा, कितना आ गया? 7। रिमाइंडर आ गया 7। तुम लोग 12 और 16 को भी डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर 7 ही बचेगा, मेरे को पता है। चलो अगला क्वेश्चन। Dunath has two vessels containing 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk from this container is poured into glass equal capacity and their breed. देखो क्या करना है मेरे को? ग्लासेस डाल, ये ग्लास है मेरा, एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, 3 ग्लासेस डाला मैं। तो मेरे को यही पता करना है कि नंबर ऑफ ग्लासेस कितने डलेंगे। ठीक है, तो ग्लास मेरे को क्या करना है? अब 720 ml डालना है, मतलब है एक मेरा ग्लास का एक ml होगा, कितने ml का वो ग्लास है, उससे उठाया और डाला। तो मेरे को नंबर ऑफ ग्लासेस पता करना है। नंबर ऑफ ग्लासेस क्या होंगे? हमेशा कम। कम है मतलब क्या चाहिए? एचसीएफ। बिल्कुल सही। फैक्टर निकालते हैं पहले तो। 2 3 जा 6 60, 2 1 जा 8 जा 290, 245, 315, 35 5 1, 405। 405 405 किससे जाएगा? 5 जा 5 8 जा 3 जा भी जाएगा, 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर 3 2 3 4 जा 12, 3 5 जा, 3 1 15, 3 5 एंड 5 1। 720 का फैक्टर आ गया 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर स्क्वायर इंटू 5। 405 का फैक्टर आ गया 3 का पावर 3 नहीं 3 का पावर 4 इंटू 5। तो क्या होगा ये 3 का हाईएस्ट पावर 2 इंटू 5। क्या चाहिए मेरे को एचसीएफ? 3 3 जा 9 इंटू 5 क्या आ गया? यानी जो मेरा ग्लास है वो कितने ml का ग्लास मेरा मेरे को 45 ml का ग्लास है। अब ऐसे कितने ग्लासेस मेरे को मिक्स करने हैं, कितने ग्लासेस मिक्स करने हैं उसके लिए अलग अलग होगा। 720 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 45 से, ये तुम्हारा आएगा 16, और 405 को डिवाइड करूंगा 45 से तो ये आएगा 9। तो 16 प्लस 9 ये नंबर ऑफ ग्लासेस है, 16 ग्लासेस, यहाँ पे 9 ग्लासेस, 16 प्लस 9 कितना आ गया 25 ग्लासेस। क्लियर है? डिवाइड करके चेक कर लेना। बिल्कुल सही, मेरे को पता है। चल यही आएगा। चल The length, breadth and the height of a room are 88 meter, 50 centimeter, 6 meter, 25 centimeter, 4 meter, 75 centimeter respectively. Find the length of the rod that will measure the dimension of the room. अब देखो ये स्केल होता है, ठीक है, मेरे को ऐसा डायमेंशन चाहिए जो कि ये स्केल जैसे पकड़ा एग्जैक्ट मेजर करे पूरे वॉल को। एग्जैक्ट मेजर करे मतलब क्या, देखो ये रखा जैसे ये एक लाइन खींचा मैं, तो 1 यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक, तो एग्जैक्ट मेजर होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द रॉड कम होना चाहिए ना, बढ़ेगा तो नहीं। तो कम में क्या चाहिए रहता है मेरे को, क्या चाहिए? सही बोले, क्या चाहिए? एचसीएफ। बिल्कुल सही, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। पहले तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 इंटू 100 प्लस 50, 850। तो 854, सॉरी यहाँ 625 एंड 475 सभी सेंटीमीटर में आ गया। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 6 7 8 9 10 11, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और ये आ गया बैलेंस बचा 3, 5 7 जा 35, 17 1 जा, ये आ रहा 5 6 7 6 से 30 12 13 नहीं जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। ये आ गया मेरा, सही से जाएगा क्या? 7 8 9 10, 7 8 9 10 11 12 12 13 16 नहीं जाएगा। 5 से 5 8 जा 40, ठीक है, सॉरी 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, बैलेंस बचा 2, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, बैलेंस बचा 4, 5 9 जा, और ये आ गया 19 1 जा। 850 का फैक्टर देखते हैं मेरे पास, 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। 625 का फैक्टर है मेरे पास 5 का पावर 4, और 475 का फैक्टर है मेरे पास 5 का स्क्वायर इंटू 19। एचसीएफ क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। तो 25 सेंटीमीटर का मैं रॉड पकड़ूंगा और उससे मेजर करना चालू करूंगा, मेरा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एग्जैक्ट मेजरमेंट मेरे को मिलेगी। ठीक है, चलो। There are 104 students in class 10 and 96 students in class 9 in a school. देखो क्वेश्चन पढ़ो पूरा। हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड। एक अगल बगल स्कूल में बैठते हैं, एक में क्लास 9 और एक में क्लास 10। तो क्लास 9 और 10 वाले अगल बगल बैठे हुए हैं। ठीक है, क्यों बैठाया जा रहा है? ताकि चीटिंग ना हो। एक के पीछे क्लास 9 के पीछे क्लास 9 है, तुम्हारे बगल में क्लास 10 वाला बच्चा बैठा है, क्लास 10 वाले के बगल में क्लास 9 वाला बच्चा बैठा है, तो चीटिंग ना हो। अब मेरे को पता क्या चीज करना है कि कितने रोज ऐसे मैं बनाऊंगा। अब नंबर ऑफ रोज यानी नंबर ऑफ बेंचेस मेरे को कम चाहिए। कम चाहिए तो क्या निकालूंगा मैं? बिल्कुल सही, एचसीएफ। चलो 104 का एचसीएफ 252, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 13 एंड 13 1 जा। और 96 का फैक्टर है 2 4 जा 8 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1 जा। तो 104 का फैक्टर आ रहा है मेरे पास 2 का क्यूब इंटू 13
और 96 का फैक्टर है हमारे पास 2 का पावर 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 इंटू 3। तो कॉमन क्या निकल रहा है, एचसीएफ क्या निकला मेरे पास, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है, जो कि 2 का क्यूब होगा। जो 8 है मेरा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। कितनी रोज चाहिए, मैक्सिमम 8 रोज चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th इन अ रो। अब मेरे को ये पता करना है कि क्लास 9th और 10th में कितने बच्चे बैठेंगे। क्या करूंगा मैं, 104 को डिवाइड कर दूंगा 8 से, तो 8 1 जा 8 माइनस क्या 24 आया, 8 16 24। तो यहाँ पे 10th के लिए कितने आ रहे हैं, 10th के लिए कितने रोज बन रहे हैं 30। सेम 96 के लिए क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस किया 16 8 2 जा 12 के लिए क्लास, यानी 12 रोज किसके बनेंगे, क्लास 9, यही पूछा। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 9th एंड 10th इन अ रो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, शुरू में बता दिया था ऑब्जेक्टिव क्या है, चीटिंग रोक सके स्कूल वाले, ठीक है। वैसे भी हम चीटिंग कर ही देंगे कैसे भी हो, ठीक है, चाहे अगल बगल कोई बैठे आगे पीछे कोई बैठे। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में चीटिंग मत करना, पकड़ा गया तो सीधा बाहर। चलो, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4 is to n with the digit 0। अब देखो, जीरो से खत्म नहीं होना चाहिए, जीरो से तभी खत्म होगा जब उसके फैक्टर में 5 आएगा। किसी भी नंबर में अगर 5 आता है मतलब वो एंड होगा जीरो से। एग्जांपल देख लो, कोई भी नंबर पकड़ो, अगर मैं 5 पकड़ो 5 सॉरी 6 पकड़ो, 6 इंटू 5 क्या करूंगा 35, यानी 5 आया, आंसर क्या आ गया जीरो, वेक्टर 5 होना चाहिए। फिर if the number 4 is to n for any n where to end with the digit 0 then it would be divisible by 5, 5 से divisible होना चाहिए। That is the prime factorization of 4 is to n would contain the prime number 5। This is not possible because 4 का जो फैक्टर है वो क्या होगा 2 into 2। फैक्टर सिर्फ इसमें क्या है 2 है, 5 है क्या नहीं। So the only prime in the factorization of 4 is to n is 2, सिर्फ 2 है। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic grants that there are no other prime factorization of 4 raised to n, यानी 5 इसमें है ही नहीं। So there is no natural number for n and with the digit 0, जीरो से खत्म होने के चांसेस पूरे खत्म। चलो, सेम इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस वहां पे क्या आ गया तुम्हारे पास 12 रेस टू n है, 12 रेस टू n है तो 0 से 5 हो रहा है, फैक्टर इसका यही है 2 2 3 है पूरा, और 2 2 3 है मतलब 2 रेस टू n 3 रेस टू n, 5 अभी भी नहीं आ रहा है। बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्लियर है, समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट को लिखोगे नंबर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, शो दैट द नंबर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, जो 1 से ज्यादा फैक्टर हो। 1 से ज्यादा फैक्टर है मतलब क्या, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11। कॉमन निकाल लेता हूँ 11, तो 5 इंटू 17 प्लस 3 11, ये आ गया 7 5 85, 85 प्लस 3 11 इंटू 88। 1 से ज्यादा फैक्टर है, 1 से ज्यादा फैक्टर है मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, एज फैक्टर निकाला 11 इंटू 2 क्यूब इंटू 11, यानी 2 का क्यूब इंटू 11 का स्क्वायर। ये भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, बस 2 और 11 आया था, यहाँ 11 और 88 है, दोनों सही है, ठीक है। तो अपन कहाँ मिलते हैं, अपन नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि रूट 2 इर्रेशनल प्रूफ करने बोलेगा, और वो तुम्हारे एग्जाम में गारंटेड है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।